कोर्ट में सरेंडर करने के बाद 14 दिन ही हिरासत में भेजे गए पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह। मोकामा से बड़ी खबर सामने आ रही है। अनंत सिंह ने बाढ़ अनुमंडल न्यायालय में सरेंडर कर दिया है। वहां भारी संख्या में पुलिस मौजूद है। वहीं इससे पहले सोनू मोनू गैंग के सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा अनंत सिंह के समर्थक रोशन को भी गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह को 14 दिनों तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं अब अनंत सिंह को केंद्रीय कारागार बेऊर जेल लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके बाद अनंत सिंह पटना केंद्रीय कारागार बेऊर जेल पहुंच गए। सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह विवाद के बीच सामने आया मुंगेर एमपी ललन सिंह का बयान। बिहार के मोकामा में सोनू मोनू गैंग ने पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह को फायरिंग की चुनौती दी है। दरअसल जिस मुकेश सिंह मुंशी को लेकर अनंत सिंह और इस गैंग के बीच विवाद हुआ था, इससे पहले भी इस जगह गोलीबारी हुई थी। इस पूरे मामले को लेकर मुंगेर के सांसद ललन सिंह ने कहा कि वह इलाका हमारे लोकसभा का हिस्सा है। वहाँ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, हमने इसकी जानकारी ली है। इसको लेकर पुलिस की टीम अपना काम कर रही है। ऐसे में जो लोग कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, उनसे मेरा सवाल यही है कि अनंत सिंह को टिकट किसने दिया था? वह खुद बताए कि उन्होंने टिकट दिया था, हमने टिकट दिया था। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी को किसने टिकट दिया था, इसलिए उनको बोलने का हक नहीं है। पीएम मोदी का फरवरी में बिहार दौरा, 24 को आएंगे भागलपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले महीने यानी फरवरी 2025 में बिहार का दौरा होने वाला है। आगामी 24 फरवरी को पीएम भागलपुर आएंगे। इस दौरान वो किसानों से संबंधित विभिन्न योजनाओं के साथ ही कई और सौगात बिहार वासियों को देने वाले हैं। वे केंद्र सरकार की कई परियोजनाओं की शुरुआत भी कर सकते हैं। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गुरुवार शाम को इस संबंध में पूछे जाने पर पीएम नरेंद्र मोदी की 24 फरवरी को भागलपुर आने की संभावना जताई है। उधर प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भागलपुर में तैयारियां शुरू हो गई है। पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने रावण से कर दी अनंत सिंह की तुलना। बाढ़ में दो पक्षों के बीच हुए गोलीकांड में मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह ने शुक्रवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया है। इस मामले को लेकर बिहार में खूब सियासत भी हो रही है। इस बीच पूरे मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह का रिएक्शन सामने आया है। सूरजभान सिंह ने अनंत सिंह की तुलना रावण से की। सूरजभान सिंह ने अनंत सिंह की तुलना रावण से करते हुए उन्हें बड़ी नसीहत दे दी और कहा कि यह पृथ्वी लोक है और यहाँ रावण से भी ताकतवर कोई नहीं हुआ था, लेकिन उसका भी अंत हो गया। बिहार सरकार का अकाउंट हुआ फ्रीज। सीएम से लेकर मंत्री और कर्मचारी तक का वेतन फंसा। सीएम से लेकर मंत्री, विधायक और करीब 8 लाख कर्मचारियों की सैलरी रुकी हुई है। पिछले कई दिनों से सभी को किसी भी तरह का भुगतान नहीं हो रहा। दरअसल बिहार सरकार का अकाउंट ही फ्रीज हो गया है। किसी भी तरह का लेन देन फिलहाल रुका हुआ है। माननीयों का तो लंबा लंबा बिल फंसा हुआ है, लेकिन टेक्नोलॉजी का जमाना है तो कुछ भी हो सकता है। यह पहली दफा नहीं है जो ऐसे सबके बिल फंस गए हैं। एक बार और ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। उस समय सब कुछ सामान्य होने में करीब 3 महीने लगे थे। आपको बता दें कि हर महीने बिहार सरकार तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए सैलरी के रूप में ट्रांसफर करती है। सस्पेंड डीईओ रजनीकांत की पत्नी भी धनकुबेर। बीवी के घर मिले कैश गिनने के लिए मशीन लाना पड़ा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पश्चिम चंपारण के डीईओ रजनीकांत प्रवीण की पत्नी सुषमा कुमारी के मधुबनी के सरकारी स्थित घर पर गुरुवार सुबह निगरानी की टीम ने छापेमारी की। सीमा गांव स्थित किराए के घर में सुषमा के स्कूल के शिक्षक रहते थे। सुषमा का भी यहां आना जाना था। कहा जा रहा है कि टीम को यहां से भारी मात्रा में नकदी के अलावा निवेश से जुड़े अहम दस्तावेज मिले हैं। टीम ने मशीन की मदद से नोटों की गिनती की। भ्रष्ट डीईओ के कैश लोक पर सियासत, कांग्रेस की मांग। नीतीश कुमार भी डीईओ की संपत्ति जांच कराए। बिहार के पश्चिम चंपारण के भ्रष्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण के ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट की छापेमारी में लगभग 2.5 करोड़ नगद बरामद किए गए और बड़ी संख्या में जमीन, निवेश और अन्य प्रकार की प्रॉपर्टी के कागजात मिले हैं। इस पर अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी इस मामले पर नीतीश को घेरने की कवायद कर रही है। पार्टी के भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा है कि राज्य के सभी डीईओ की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। सबके घर में ऐसा ही कैश लोक मिलेगा। मोकामा कांड पर भड़की मीसा भारती। नीतीश सरकार पर किया हमला। मोकामा गोलीकांड को लेकर बिहार की नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। राजद सांसद मीसा भारती ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा किया है। पटना में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था बद से बदतर होते जा रही है। 60 से 70 राउंड गोलियां चली हैं। सरकार को जांच करनी चाहिए। सच्चाई जनता के सामने आना चाहिए।
सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा का चौथा चरण इस दिन से होगा शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का चौथा चरण शुरू होने जा रहा है, जिसमें वह राज्य के विभिन्न जिलों में पहुंचकर न केवल विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे, बल्कि जनता से सीधे संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का चौथा चरण 1 फरवरी से शुरू हो रहा है, जिसमें वह बिहार के विभिन्न जिलों में जाएंगे। यह यात्रा बिहार के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री हर जिले में सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों पर विशेष ध्यान देंगे और जनता की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। बिहार में चुनावी खर्च में भारी वृद्धि, 5 सालों में 25% बढ़ गया खर्च। देश में चुनाव खर्च में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। चुनाव खर्चीला होते जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2019 में जहां 579 करोड़ 42 लाख रुपए खर्च हुए थे, वहीं 2024 में यह खर्च बढ़कर 824 करोड़ रुपए हो गए हैं, यानी 5 सालों में 245 करोड़ की वृद्धि हो गई है। बिहार निर्वाचन आयोग की तरफ से बताया गया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 579.42 करोड़ खर्च हुए थे। इस तरह से 40 लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 243 विधानसभा क्षेत्र का औसत व्यय 2 करोड़ 25 लाख था। चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया कि चुनाव में वृद्धि की वजह से मतदान कर्मियों का मानदेय 30 से 40% बढ़ाया गया है। वाहनों के मुआवजे में भी 20 से 40% की वृद्धि दर्ज की गई है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.